का जुड़ा हुआ हूँ मैं जी, जी, बेसिक शिक्षक संघ के। जी, मुझे लगातार उठता रहता है। जी, आपको भी पता है माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता के लिए क्या है, लेकिन एक है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संस्कृत शिक्षा परिषद, जी, जो शामीना रोड पर शायद उसका कार्यालय है। जी, मेरी पहले भी आपसे इस पर एक परिचर्चा हुई, जी। तो उसके मानक के अनुरूप क्या मार्गदर्शन करेंगे उसका आप मेरा? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद को पूरे प्रदेश में प्रमोट करने का कार्य मैंने किया। हजारों विद्यालय आज आवेदन कर रहे हैं उसमें, और उसका मानक बहुत ही कम है। जो विद्यालय हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में, जो कक्षा 1 से 5 तक मान्यता लिए हैं, और लेकिन उनके पास संसाधन इंटरमीडिएट तक का है, और वो सपना देखते हैं कि इंटरमीडिएट की मान्यता हमारी हो जाती, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 650 वर्ग मीटर जमीन, जिसको विषय में देखा जाए तो 5 विषय, और वर्ग फीट में देखा जाए तो 7000 वर्ग फीट जमीन चाहिए। और शहरी क्षेत्र में 450 वर्ग मीटर जमीन, अगर विषय में देखा जाए तो 4 विषय, और वर्ग फीट में देखा जाए तो 5000 वर्ग फीट जमीन चाहिए। वो भी हमारे आपके प्रयास से, सभी लोगों के प्रयास से 30 साल की लीज पर आदेश करा दिया है। 201 साल पुराना ये जो बोर्ड है, आज लीज में मान्यता दे रहा है हमारे विद्यालय वालों को। 15x20 के 7 कमरे हाई स्कूल के लिए, और 10 कमरे इंटरमीडिएट के लिए चाहिए। 12x10 के 3 कमरे, और 15x10 के 2 कमरे और चाहिए। साइंस और आर्ट की मान्यता लेनी हो तो 7 कमरे और 15x20 के चाहिए। यूपी बोर्ड के मानक, बिल्डिंग के मानक के जस्ट आधा। कुल 6 से 12 की मान्यता में कुल कितने कमरों की संख्या की जरूरत पड़ेगी? 6 से 12 के लिए 10 कमरे, 10 कमरे। और ऑफिस के लिए 3 कमरे, एक प्रयोगशाला अतिरिक्त कक्ष, और एक स्टोर रूम 15 रूम की। तो इतने कम में अगर हमें मान्यता मिल रही है, और वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होते ही CBSE, ICSE और यूपी बोर्ड की बराबर हो जाएगा। पाठ्यक्रम हमारा इसमें यूपी बोर्ड का ही है। केवल 2 किताबें जो चौखंबा प्रकाशन बनारस से आनी है, संस्कृत की और संस्कृत साहित्य या वेद पुराण वगैरह का जो है, बाकी सारे विषय यूपी बोर्ड के ही हैं। उसी मानक के हैं। राजीव प्रकाशन की किताबें पढ़ाई जानी है, NCT की किताबें पढ़ाई जानी है, NCERT की किताबें पढ़ाई जानी है। तो कहीं भी कोई विशेष अंतर नहीं है। जो भ्रम फैलाया गया है कि सारे विषय संस्कृत में पढ़ाए जाएंगे, हाँ, नहीं, यही सारे विषय संस्कृत में नहीं पढ़ाए जाएंगे। केवल संस्कृत के 2 विषय हैं, बाकी सारे विषय हिंदी मीडियम है। परीक्षा आपकी हिंदी मीडियम है, और आपके विद्यालय का सेंटर जो है वो या तो संस्कृत विद्यालय पर जाएगा, या आसपास के राजकीय और सहायता प्राप्त जो विद्यालय होंगे, 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के दायरे में आपका सेंटर जाना है। बच्चों को परीक्षाएं जो है जिला विद्यालय निरीक्षक भी लेंगे, सारा रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक लगाएंगे, देख सारा जिला विद्यालय निरीक्षक का रहेगा, अधिकारी सारे वही, केवल बोर्ड अलग है। हाँ, बोर्ड इस समय शामीना रोड पर नहीं रह गया है। लखनऊ सिटी स्टेशन के सामने जो सिटी ट्रेनिंग का सेंटर है उसमें है, और उसी के बगल में बहुत भव्य निदेशालय बनने जा रहा है, बहुत भव्य बोर्ड ऑफिस बनने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 250 करोड़ का भुगतान किया है उसको बनाने के लिए, और 2.5 एकड़ में 250 करोड़ की लागत से बहुत भव्य जो है संस्कृत निदेशालय बनने जा रहा है। तो यह कहीं न कहीं संगठन का प्रयास रहा ये पूरे प्रदेश को जागृत करने में, और हमारे विद्यालय जो भी प्राइमरी जूनियर की कक्षाएँ चला रहे हैं उन सबके लिए बहुत ही उपयोगी है कि वो संस्कृत बोर्ड से मान्यता लें। तो इसके लिए मैं सभी जितने भी लोग हैं संगठन के, अगर किसी को कोई परेशानी है तो पूरा आपको सहयोग मिलेगा। सहयोग अच्छा, मिलेगा। इसी कड़ी में एक है, इसी प्रश्न में ये है कि जैसे यूपी बोर्ड से PCM या PCB करके बच्चा मेडिकल लाइन में D फार्मा B फार्मा, क्या इसमें भी ऐसे? बिल्कुल 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 वही किताबें हैं, वही पाठ्यक्रम है, वही पढ़ाई है, सब कुछ है, कहीं भी जाएगा। अच्छा, भ्रम ये था ना इसमें कि सारी पढ़ाई संस्कृत की है? केवल संस्कृत और दूसरा सब्जेक्ट वेद का वेद का साहित्य ले लें, दर्शन ले लें, व्याकरण ले लें, वेद गणित ले लें, अंग्रेजी भी है, सभी हाँ सारे विषय यूपी बोर्ड के सारे। अच्छा, वैकल्पिक विषय में तो ऐसा नहीं है कि एक विषय वैकल्पिक ले लेंगे, बाकी सब जो है D फार्मा B फार्मा या कोई एजुकेशन किस तरह की, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, ये आपने बहुत अच्छी, क्योंकि लोगों की ये थी, जो विद्यालय थे, कि
यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए और संस्कृत बोर्ड जो है वो संस्कृत केवल मीडियम। संस्कृत के लिए और मदरसा बोर्ड केवल उर्दू मीडियम के लिए नहीं, है। ये- तो ये 3 मीडियम संस्कृत हिंदी और उर्दू के ये मीडियम भ्रम के फैलाया गया है, लोगों को जानकारी नहीं है। जी जी। लोग अगर जानकारी चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर लें। हाँ मैं भी यही चाहूँगा। आप नंबर एक बार से जरूर बता दें। 9919030638 पर संपर्क कर लें, सारी जानकारी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।